वाह बेटे वाह, और बड़ी कर लो, और बड़ी कर लो। गाया फिल्मी कलाकारों ने। जमाना तो करवटे बदलता रहेगा, नई जिंदगी के तराने बनेंगे। मिटेगी न दिल से आरण्य समान्या विवाद सुनिएगा। सुनो बिट्टी एक बात है। मिटेगी न दिल से मोहब्बत हमारी, मोहब्बत के 100 बहाने बनेंगे, बहाने बनेंगे। मेरा प्यार वो है, और अच्छे मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देंगे। खुदा भी अगर तुमसे, खुदा भी अगर तुमसे आकर कहे तो तुम्हारी कसम दिल हमारा जलेगा। मेरा प्यार वो है, मर कर भी तुमको जुदा अपने बाहों से होने न दूंगा। मेरा प्यार वो है। और इन्हीं पंक्तियों पर हमारे भैया परम पूजनीय सुरेंद्र भैया, सुरेंद्र कुमार जी जो आप उस्तराहा पूर्वा निवासी हैं, ये 51 पद मुद्राएं प्रदान है। जय जय। हृदय साधुवाद है, नमन है, वंदन। एक समय देखिए हुआ क्या, लंकापति रावण लंकापति रावण माता सीता का हरण करके ले गया और उसके सारे योद्धा मारे जा चुके थे, सारे योद्धा मारे जा चुके थे। उसके पास विकल्प कोई नहीं था। जब कोई विकल्प नहीं था तो उसने एक अस्त्र का प्रयोग कर दिया, एक अस्त्र का प्रयोग कर दिया जिससे भगवान श्री राम की सेना, सारी सेना धराशायी हो गई, सारी सेना धराशायी हो गई। सभी लोग मूर्छित हो गए, अचेत हो गए, मृत अवस्था में हो गए। जब मृत अवस्था में हो गए तो अचानक यहां तक कि भगवान श्री राम की सेना में कोई भी ऐसा नहीं था जो चेत अवस्था में था। भैया राम भी और लक्ष्मण भी सभी मूर्छित हो गए थे। अचानक देखा जामवंत जी को थोड़ा सा होश आया, थोड़ा सा होश आया तो
तो उन्होंने अपनी नजरों को इधर उधर डाला। जब डाला तो देखा कि हमारी पूरी सेना धराशायी पड़ी है। अब सभी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई उठने का नाम नहीं ले रहा। जय जय। सभी मृत अवस्था में हैं। अब देखा कि विभीषण भैया को थोड़ा सा होश था, विभीषण को होश था और विभीषण को जगाया। जब विभीषण को होश आया तो विभीषण देख करके हैरान हो गए, हैरान हो गए। कहा अब कोई मुझे नहीं बचा सकता। जामवंत ने कहा भैया अभी एक हमारे पास विकल्प है। विकल्प क्या है? क्या? अगर हनुमान जी मिल जाए तो, अगर हनुमान जी महाराज मिल जाए तो अभी भी हमारे पास इस समस्या का समाधान है। क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया है, मुझे पूर्ण भरोसा है। और क्या? कहा क्या? क्या? कहा क्या? क्या? जामवंत जी ने काल के भी कालिए। वाह बेटा शाबाश। क्या बात है, क्या बात है। कायदे से कायदे से कायदे से। और बढ़िया शाबाश। क्या बात है। जामवंत जी ने कहा काल के भी कालिए, अरे महाकाल है ये, अरे काल को यहाँ से गुजरने न देंगे। काल के भी महाकाल है वो, काल के भी काल वो, अरे महाकाल है वो, अरे काल को यहाँ से गुजरने न देंगे। क्योंकि अगर हनुमान जी महाराज मिल जाए तो राम भक्त हनुमत के, राम भक्त हनुमत के होते हुए ही मर के कभी वो मरने न देंगे। काल के भी काल वो, महाकाल है वो, काल को यहाँ से गुजरने न देंगे। विभीषण ने कहा भैया कैसे? तो जामवंत जी ने याद दिलाया कि भैया याद करो एक ऐसा दिन था, संभावनाओं की क्या बात है, क्या बात है। वाह बेटा शाबाश। बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है। जामवंत जी ने विभीषण से कहा कि याद करिए एक दिन ऐसा था जब संभावनाओं की अरे दिखती किरण ना आशा के दीपक जलाए हुए हैं। जहां पर संभावना नहीं थी वहां पर बालाजी सरकार ने आशा के दीपक जलाए हैं। जय हो। क्योंकि
जब भैया लक्ष्मण का सर अपने भैया राम जी गोद में लिए बैठे थे और ये शर्त थी कि भोर होने से पहले संजीवन बूटी आ जाए और बड़ा ही अमूल्य आशीर्वाद है जो अपने रायबरेली जनपद के गौरव हैं कलम के जादूगर हमारे परम पूजनीय अरविंद त्रिवेदी जी उर्मिल जी, ये आपके चरणों का आशीर्वाद 51 मुद्राएं प्रदान है, हृदय साधुवाद है। और हुआ क्या? क्या? जामवंत ने कहा भैया याद करिए उस दिन भोर होने से पहले बूटी लाना था और आज ये शर्त है, आखिर उस शर्त को निर्वाह कौन करेगा? कठिन काम था वो सिया खोज लाना, वाह सावा वाह सावा कैसे वाह वाह भाई बहादुर बहुत अच्छे जामवंत जी ने कहा भैया याद करो कठिन काम था वो सिया खोज लाना, कठिन परिस्थितियों में बूटी लाए हुए हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी संजीवनी बूटी को लेकर के आए हैं, इसलिए ये दशानन सोच रहा है कठिन काम था वो सिया खोज पाना, ऐसी परिस्थितियों में बूटी लाए हुए हैं और रहे शीश सोना दशानन का, रहे शीश सोना राज मुकुट बिल, मुकुट शीश पर वो धरने न देंगे। अगर हनुमान जी महाराज मिल जाए तो सबसे पहले उनको ढूंढो। ढूंढो। आखिर हनुमान जी महाराज है कहाँ? अगर वो मिल जाते हैं तो रहे शीश सोना राज मुकुट बिल, मुकुट शीश पर वो धरने न देंगे। रावण का प्रयोजन कभी सफल नहीं होने पाएगा, शीश पर मुकुट धारण नहीं करने देंगे, इसलिए सबसे पहले हनुमान जी महाराज को ढूंढो। और क्या है कहाँ? है कहाँ? क्योंकि अगर वो मिल जाएंगे तो मुझे पूर्ण भरोसा है सेना सजित हो क्या बात है बहुत अच्छे वाह बेटा सावा सावा जीते रहे बेटे। आराम से जामवंत ने कहा क्या? क्या? सेना सजित हो बन सेना लड़ेंगे, धनुष बाण लेकर स्वयं वो लड़ेंगे। सेना बन करके खुद वो स्वयं धनुष बाण लेकर के लड़ेंगे। सेना व सैनिक नायक वही है, अपने लिए तो विनायक वही है,
विनायक वही है, क्योंकि क्यों? करता व धरता जग के, करता व धरता जग के वही है, आगे इसे कुछ करने न देंगे। क्योंकि करता व धरता जग के वही है और दशानन को आगे अब इससे कुछ करने न देंगे। वाह! केवल पता लगाओ हनुमान जी महाराज कहाँ हैं, इसको ढूंढना है हमको आपको। आदरणीय आइए देखिए अंतिम टुकड़ा सुनिएगा, क्योंकि जामुन महाराज जी बता रहे हैं जल थल अग्नि में वाह मेरे सावा! और बहे, और बहे। जय हो! हनुमान जी महाराज जल थल अग्नि वायु सेना निराले, कई लाल पीले मिले श्वेत काले। हनुमान जी और क्या? जल थल अग्नि वायु सेना निराले हाँ। और कहीं लाल पीले मिले श्वेत काले, वाह! क्योंकि उनके जैसा भी कोई सेवक नहीं हुआ। क्योंकि हनुमान जी महाराज शिव की सेना बजरंग वो दल यही है, रामदूत मेरे राम दल यही है। क्योंकि क्यों? कमल नयन के मुख, कमल नयन के मुख मंडल का गौरव, रोशन कभी वो उतरने न देंगे। अगर हनुमान जी महाराज मिल जाते हैं तो इस रण को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और क्या? सबसे पहले हनुमान जी को कमल नयन के मुख मंडल का गौरव, रोशन कभी वो उतरने न देंगे। वीर बाबा चल रहा है। प्रधान जी बैठे हुए हैं, सराय डिगोसा से आए हैं। हर जगह पर दादा पुरुष सीट ही नहीं होती, किसी किसी ग्राम सभा में महिला सीट भी होती है। तो चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि पत्नी भय प्रधान पति जी दिन भर मऊ जोड़ावे। पत्नी भय प्रधान पति जी दिन भर मऊ जुड़ावे, लौटी सांझ जब घर का आवे तो खूब रुआब दिखावे। प्रधानिन और पति देव माँ भिड़ गए ऐसन तिकड़ी, प्रधान पति से प्रधानिन बड़ी जोर से बिगड़ी। कि फर्जिन रुआब दिखावत हो, पद हमार रुआब दिखाई हो तुम,
तुम्हार बात एको ना मनबे ना तो खैबे गम, और घर में बैठ के चूल्हा फूको बुला के जैबे हम। तालियां बजा दीजिएगा। एक लड़का राह चलते हुए नैन मटकाया करता था। अभी राजेश रोशन ने कुछ प्यार मोहब्बत वाला खंड गीत गाया है। तो एक लड़का राह चलते हुए नैन मटकाया करता था, राम जाने उसे ऐसा करने में क्या मजा आया करता था। हमने सोचा उसकी आदत में सुधार कर दें, उसकी शिकायत उसके बाप से एक बार कर दें। हम उसके बाप से मिलने गए। बाप बड़ा अजब गजब करिश्मा कर रहा था। एक साथ कई हीरोइनों के फोटो की परिक्रमा कर रहा था। ये दृश्य देखकर हम शर्मिंदा थे। किस्मत से लड़के के दादाजी जिंदा थे। हमने सोचा इन दोनों की शिकायत दादाजी से कराएं, इसी बहाने दादाजी से मिल आए। हम दादाजी से मिलने गए। मिलते ही गस खा गए। दादाजी बड़ा अजब गजब किए बैठे थे। 70 साल की बुढ़िया को गोद लिए बैठे थे। हमने ये किस्सा कीर्तन जगत के सफल रचनाकार दादा राजकमल जी से बताया। उन्होंने समझाया कि त्रिवेदी जी, कहीं बबूल में भी गुलाब निकलते हैं। ये तो खानदानी संस्कार हैं, 2-4 पीढ़ी तक चलते हैं। अगर कविता समझ में आई तो सभी लोग तालियां बजा दीजिए। स्वर ताल ना बने तो गीत का करे, स्वर ताल ना बने तो गीत का करे। जब आएगा बुढ़ापा तो सिला जीत का करे। जब सच्चा सौदा होई गवा डेरा के बीच में, फिर फंस गए गुरु मीत तो हनी प्रीत का करे। तालियां बजाया करो भाई। अब बड़े आदर और सम्मान के साथ बहन विभा जिद्दी जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं 2 पंक्तियों के माध्यम से कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक को भेद डाला, यहां तक कि वायुयान भी उड़ाने लगी हैं बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर शक्ति हर क्षेत्र आजमाने लगी हैं बेटियां। वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा देती, अब शमशान तक जाने लगी हैं बेटियां। आइएगा बड़े आदर और सम्मान के साथ। और श्रीमान राजेश रोशन जी 52 मिनट लगे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 4 युग, यहाँ प्रबुद्ध जनता जनार्दन है। 35 मिनट में समाप्त कीजिए, नहीं साउंड सिस्टम बंद हो जाएगा। जितना कार्यक्रम किए रहोगे उतने का ही जवाब मिलेगा और उतना ही सवाल। समर्थन है तो तालियां बजा दीजिए। और सम्मानिया विभा जिद्दी जी, बस आपके लिए कहना है कि थक गई धड़कनों पे रवानी लिखो। बरगदों पर फिर से कोई नई कहानी लिखो। काव्य के अंश हो तो हंस बनकर जियो। लिखना है आज की जवाबी में तो दूध का दूध और पानी का पानी लिखो। आइएगा, सादर आमंत्रित है आप। करवट बदलता रहेगा।
हमेशा हकीकत रहेगी, हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी ना इसका फसाना बनेगा। मेरा प्यार वो है जो मर के भी तुझसे, मेरा प्यार वो है जो मर के भी तुझसे जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है जो मर के जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। आपने राम भक्त हनुमान जी की बात की, हाँ लेकिन हम भी वही कहेंगे, हाँ लेकिन तरीका देखेगा कैसे। कैसे? जब रावण पुत्र मूलकासुर हाँ महारावण, जिसको महारावण कहते थे, ने युद्ध श्री राम और लक्ष्मण सहित चारों भाइयों से हाँ किया तो तो सेना को मूर्छित कर दिया। हाँ और चारों भाइयों को सेना सहित मूर्छित करके अयोध्या जब भेज दिया तो हनुमान जी ने माता सीता से कहा क्या कि है मां, कहा मां, हाँ अब एकमात्र आप ही उपाय हैं। बस कहा प्रभु हनुमंत लाल ने क्या कि है माता, माता महाकाल जैसी वाह बेटे आराम वाह से आराम से बेटे, आराम से आराम से। हाँ ये लखनऊ का मेट्रो वाह शाबाश। हाँ आराम से बेटा लाल आराम से कहा माते, हाँ केवल आप ही एक उपाय है। बस कहा मां, हाँ महाकाल जैसी काल रात्रि हो मां, महाकाल जैसी काल रात्र हो मां, ओड़े महाकाल जैसी काल रात्र हो मां, कला काल की कुछ निखरने न दोगी। बेटा वाह ये है जवाब और कहा मां, हाँ। इतना ही नहीं, महामृत्यु यही शाबाश शाबाश। वाह कहा मां, हाँ महामृत्यु भी यदि धरातल पे आए तो, महामृत्यु भी यदि धरातल पे आए तो अवध के नगर से गुजरने न दोगी। कहा अगर मृत्यु भी आ जाए तो आप हो तो ये मृत्यु भी अयोध्या के पार नहीं जा सकती। हाँ, ये ले वाह बेटे, बेटा वाह। ये लो सही जवाब पे है ये दादा की कलम। अरे परम आदरणीय भैया हमारे श्री सीएल यादव जी एडवोकेट, आपकी ओर से ये 101 पद बधाई प्रदत्त है, बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह लो बेटे ये सब सही जवाब पे हैं बिल्कुल। हाँ, सब बोलते रहना बेटे और ये
आदरणीय भैया श्री हमारे राम फेर यादव जी हाँ सिंगरिया आपकी ओर से 101 पद मुद्राएं हैं, ये सब धन्यवाद है। सही जवाब पे। और परम आदरणीय बहन नेत्रा सिंह एडवोकेट उर्फ नैना दीदी सराय दिगोस रायबरेली आपकी ओर से 51 पद मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सब जवाब पे हैं, ऐसा जवाब होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे आशीर्वाद आभार व्यक्त कर रही हूँ। हाँ जवाब को सुनिएगा। महामृत्यु भी यदि धरातल पे आए तो अवध के नगर से गुजरने न दोगे। और माँ हाँ कहने लगे हनुमंत लाल जी, हाँ विषम वेदनाओं का उमड़ता है सागर। ए मैया, विषम वेदनाओं का उमड़ता है सागर। कितनी भी परेशानियां या विपदाएं क्यों ना आ जाएं, वाह लेकिन माँ जब आप खड़ी हैं वाह बेटे वाह। मगर एक आशा की नैया तुम ही हो। मैया आप आशा की नैया हैं। वाह गुरु ऐसे लिख दिया, वाह गुरु वाह। विषम वेदनाओं का उमड़ता है सागर, मगर एक आशा की नैया तुम ही हो। और माँ माँ नैया तुम ही हो। नैया तुम ही हो, पतवार भी तुम, नैया की मैया खिवैया तुम ही हो। ए मैया, इस नैया की खिवैया आप हैं, वाह बेटे वाह। इसको चलाने वाली आप हैं। वाह सुंदर, वाह गुरु वाह। और मैया हाँ सवरना जो चाहे कली काल की तो। ए मैया, अगर इस कली काल में कोई सवरना चाहे तब तो सवरना जो चाहे कली काल की तो कली को भी कभी माँ सवरने न दोगी। महामृत्यु भी यदि धरातल पे आए तो अवध के नगर से गुजरने न दोगे। और माँ तमाम नगर से दूर दराज से राजा महाराजा आए, जब स्वयंवर रचा गया, लेकिन आप इतनी विशाल हैं कि आप उस धनुष को आपने स्वयं उठा लिया और तमाम राजा महाराजा आए, लेकिन उसको हिला भी नहीं पाए। लेकिन माँ आप उस धनुष को साफ करने के लिए रोज उठाती और रखती थी। वो भी बाएं हाथे से। ये है हिम्मत। देखने गई थी क्या? और क्या? रोज माता जानकी उस धनुष को साफ करने के लिए उठाती और अपने स्थान पर रख देती। तो माँ ऐसी क्षमता आप में है। बिल्कुल। वाह गुरु ऐसे लिख दिया। हनुमंत जी ने कहा माँ करो याद शिव का धनुष निज उठाती। वाह
शिव का धनुष निज उठाती, जिसे जग के योद्धा उठा भी न पाए। और मैया नयन के लिए ज्वाल माला अनोखी, दशानन के सम्मुख नयन ना उठाए। और मैया आपने माता जानकी यानी मैया आप जानकी हैं, हृदय को सराहने वाली, और आपने दशानन के सामने अपनी नजरों को भी नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि पत्नी व्रत धर्म निभा रही थी माता जानकी। अगर माता जानकी अपनी नजरों को उठा देती तो रावण तुरंत भस्म हो जाता। तुरंत भस्म हो जाता, समझ लो। बिल्कुल। नयन में लिए ज्वाल माला अनोखी, दशानन के सम्मुख नयन ना उठाए। और तब कमल कालिया, कमल कालिका का रूप धर लिया यदि। हाँ मैया कमल कालिका का रूप धर लिया। कमल कालिका का रूप धर लिया यदि, तो किसी काल को भी ठहरने न दोगी। मानस में एक प्रमाण मिला, काल रात्र निश्चर कुल केरी। ऐसा लिखते हो गुरु आजकल? वाह गुरु वाह। इसलिए मेरी पंत कह रही है बड़े भैया, कमल कालिका का रूप धर लिया यदि, तो किसी काल में भी ठहरने न दोगे। किसी काल में भी ठहरने न दोगी, किसी काल में भी ठहरने न दोगी। बेटे वाह।